हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की सीरीज। देखो, हम लोग क्लास 10 के आर.एस. अग्रवाल जो बुक है ना, इसके हर एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे और हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे देंगे। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज आज इसी वीडियो में पूरी तरह कंप्लीट पढ़ने वाला है। तो जो एक्सरसाइज 1A है, इस एक्सरसाइज में हमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक में हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड क्या होता है। अगर ये दोनों टॉपिक अच्छे से हम लोगों ने समझ लिए तो हमें एक्सरसाइज 1A हलवा लगने लगेगी। तो चलो पहले हम लोग इन दोनों को समझते हैं, फिर एक्सरसाइज 1A में आते हैं। शुरू करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझना। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? ये एक डिवाइड करने का मेथड है। ये कैसा मेथड है, इसको अभी हम समझाते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 22, यहाँ ले लिया हमने 11। अब इसको डिवाइड करो तो भैया 2 टाइम जाएगा 22 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम आपसे कहें कि ये 0 क्या है, आप कहोगे रिमाइंडर है। ये 2 क्या है, आप कहोगे कोशेंट है। अब ये 22 का क्या है, आप कहोगे डिविडेंड है, डिविडेंड। ओके, और 11 क्या है, आप कह दोगे जनाब ये तो है डिवाइजर। क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये तो हो गया डिवाइड, बट यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें एक फॉर्मूला देता है जो कि होगा A = BQ + R। ये होता है। आप कहोगे ABQR ये है क्या, ये भी बता दो। अभी बताते हैं। जो A है ना, ये इससे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिविडेंड को। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिविडेंड = ये जो B है ये रिप्रेजेंट करता है डिवाइजर को। और यहाँ पर इनटू में क्या है, Q हो गया कोशेंट, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कोशेंट को। ठीक है, ये तो सिंपल समझ में ही आ गया होगा। ये हो गया कोशेंट प्लस R हो गया रिमाइंडर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कभी भी हमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछता है और कहता है कि यूक्लिड डिवीजन मेथड से या फिर बोलो यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करके बताओ, तो हमेशा हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, देखो इतना बड़ा तो हम लोग लिखेंगे नहीं हर एक क्वेश्चन में कि डिविडेंड = डिवाइजर * कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे A = BQ + R। इतनी बात क्लियर, आपको समझ में आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक चीज और हमेशा समझनी होगी कि देखो जो R होगा, R यानी कि रिमाइंडर होगा, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। 0 से कभी कम नहीं होगा। माइनस में रिमाइंडर हमारा कभी नहीं आएगा, प्लस का होगा या फिर 0 होगा। क्लियर इतनी बात। और हमेशा याद रखो जो R होगा वो हमेशा B से छोटा होगा। B यानी कि डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा हमारा R छोटा होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर इतनी बात। अब आते हैं हम लोग सक्सेसिव डिवीजन मेथड में। ये सक्सेसिव डिवीजन मेथड होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। 867 और यहाँ पे लिख दिया 255। 255 3 कर देते हैं तो यहाँ पर 765 आ जाएगा। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा हमारे पास 2। अब कहोगे भैया इसमें भी डिवाइड कर दिया, ऊपर भी डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके इसको एक फॉर्मूला दे दिया तो उसका नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा कर दिया, और इसको डिवाइड कर रहे हो तो इसका नाम सक्सेसिव डिवीजन हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझ रहे होगे ना। तो इसका डिफरेंस बहुत बड़ा है। देखो, जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन को सक्सेसिव डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा, जैसे कि यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 102। अब इस रिमाइंडर को हम लोग क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको मानेंगे डिवाइजर, इसको मानेंगे डिवाइजर। और जो पहला वाला हमारा डिवाइजर था इसको हम लोग कह देंगे ये हमारा है डिविडेंड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फिर से हमारा 2 टाइम जाएगा, 204 आ जाएगा। सॉल्व कर दोगे 51। अब ये जो 51 आया, अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे डिवाइजर। रिमाइंडर को चेंज करके डिवाइजर मान लिया। अब जो हमारा पहले वाला डिवाइजर था ये वाला, इसको मान लेंगे डिविडेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 51 2 हो जाएगा 102,
और हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिल गया 0। हमें ये स्टेप बार बार करना है। कब तक करना है? जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। क्या ना मिल जाए? 0 ना मिल जाए। और इसको लिखने का जो तरीका होगा वो होगा 865। बिल्कुल इसी फॉर्मूले में पुट करो a यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर 255 प्लस रिमाइंडर, सॉरी मल्टीप्लाई में रिमाइंडर, ओहो कोशेंट, सॉरी कोशेंट है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस ये हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर है हमारे पास 102। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही इसमें भी लिखना है। यहाँ पर है 255, ये है डिविडेंड डिवाइजर 102, कोशेंट 2, रिमाइंडर 51। और फिर लास्ट वाले में भी लिखो, यहाँ पर है 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। और हमें ये तब तक करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। हमें इस बात का खास ख्याल रखना है। तो ये था सक्सेसिव डिवीजन मेथड और ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन मेथड। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आए। अगर अच्छे से समझ में आ गए तो अब एक्सरसाइज 1A में आ जाओ। देखो एक्सरसाइज 1A में जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जनाब देखो अभी हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा है। 5-6 मिनट में हमने आपको समझाया है, बट डीपली समझाया हर एक चीज। तो आप ये खुद से करोगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 2 कह रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 gives 27 as a quotient and 32 as a remainder, find the number। कह रहा भैया आपको वो नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड हो रहा है 61 से। डिवाइड होने के बाद क्वोशंट हमें जो दे रहा है वो है 27 और जो रिमाइंडर दे रहा है वो है 32। आपको वो नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? तो चलो अब इस क्वेश्चन के हम लोग सोल्यूशन पे भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये। क्वेश्चन 2 हमारा कहाँ है? ये रहा क्वेश्चन 2। बहुत सिंपल है ये। अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन हमसे जो भी पूछ रहा है, पहले तो जो भी हमें गिवन है उसको लिख लेना है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस जगह पे इन दोनों मेथड से कौन सा मेथड हमें लगाना है। अच्छा हम अभी बता दें, क्वेश्चन को शुरू करने से बस आप 20 सेकेंड रो। देखो ये जो 4 दिख रहा है ना, इन चारों में से 3 गिवन होगा और चौथा कुछ नहीं गिवन होगा। सपोज दैट डिविडेंड हमें गिवन होगा और ये गिवन होगा, डिवाइजर क्वोशंट गिवन होगा। क्वेश्चन कह देगा रिमाइंडर फाइंड करो, तो उस केस में भी हम लोग यही फॉर्मूला लगा देंगे। या फिर क्वेश्चन कह देगा डिविडेंड फाइंड करो और ये सब गिवन होगा, तो उस केस में भी ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ जाओ इन चारों में से कुछ भी 3 गिवन है, एक फाइंड करना है, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? अब क्वेश्चन हमसे अगर कह दे कि आपके पास ये कोई नंबर है और ये कोई नंबर है, इन दोनों नंबर के बीच से आपको HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। समझ में आ गया? सिंपल हमने क्लियर बता दिया कहाँ पर क्या यूज करना है। अगर अभी भी कोई कहीं डाउट है तो जनाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है उसको समझो। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 61 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है। 61 कोई नंबर है जो कि किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, डिवाइजर। अब ये किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है वो हमें पता नहीं, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। आगे कह रहा है 27 हमारा क्वोशंट आ रहा है। फिर यहाँ पर कोई नंबर होगा उसको डिवाइड कर रहा है, तो क्वोशंट में 27 आ गया और रिमाइंडर में हमें क्या दे रहा है, 32 दे रहा है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो नंबर है इस नंबर को फाइंड करो। हमने क्या बताया था कि इन चारों में से कुछ भी एक पूछे, 3 गिवन है, तो हमेशा फॉर्मूला लगाना है यूक्लिड डिवीजन का। तो आ जाओ सोल्यूशन पे। तो हमारा यूक्लिड डिवीजन का फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R। हम यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा। ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस ये लिखो A इक्वल्स टू BQ प्लस R, हमेशा यही करना है। चलो अब A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है आपको तो पता ही है, तो चलो कर दो फिर। यहाँ पर हमारे पास A क्या है, A होता है डिविडेंड। डिविडेंड पता है ना भैया, A को A लिख दो। B हमारा है डिवाइजर 61, क्वोशंट है हमारे पास 27 और रिमाइंडर है हमारे पास 32। ये कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा? चलो कर लेते हैं। 61 इंटू 27, 7 1 जो 7, 6 7 जो 42। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और 12, तो 1647 आ गया। तो यहाँ कर दिया 1647
प्लस कर दिया 32 और यहाँ पर इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1679। ये हो गया हमारे पास क्या, डिविडेंड। डिविडेंड ही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था और हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। आई होप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करो फटाक से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है by what number should this be divided to get this as quotient and 32 as remainder। देखो फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करेंगे। समझना, ये कह रहा है ये जो नंबर है इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि हमें क्वोशिएंट मिल जाए 31 और 32 एस रिमाइंडर मिल जाए। चलो इसको फिर से समझा देते हैं हम आपको। बहुत सिंपल, देखो हर एक क्वेश्चन आपको ना बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। अगर आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई तो आप हमें कमेंट करके तुरंत बताओ भाई देखो फीस तो लगने रही, हम क्लास 9, 10, 11 और क्लास 8 को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाह रहे हैं। 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपको। आपका लगेगा क्या, बस एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर। तो भाई ये सब जरूर कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ और कर दिया है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जनाब आपके पास क्या है, आपके पास है डिविडेंड। क्या है डिविडेंड, क्या है 1365। अब कह रहा है इसको कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, कोई नंबर इसको डिवाइड करेगा तो हमें कुछ क्वोशिएंट मिलेगा। तो 31 क्वोशिएंट मिल रहा है और रिमाइंडर हमें मिल रहा है यहाँ पर 32 ये मिल रहा है। तो क्वेश्चन ने कहा ये जो हमारे पास डिवाइजर है ना इसको फाइंड करो। तो इसको फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे A = BQ + R। अब ए हमारा क्या है, ए है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड है 1365 इक्वल्स टू बी क्या है हमारे पास, डिवाइजर हमें पता नहीं है, क्वोशिएंट है 31 और हमारे पास है रिमाइंडर 32। अब देखो 31 प्लस का है, 32 प्लस का है सॉरी, इधर आ जाएगा माइनस का 1365 माइनस 32। 31 हमारा मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गया 31 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बी। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1333 डिवाइड में हो जाएगा 31 और यहाँ पर हो जाएगा बी। 31 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हमारा जाएगा 43 टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी आया है, बी यानी कि जो डिवाइजर आया है वो आ गया हमारे पास 43 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन मिलेगा क्लास 10 में? बताओ इतने इजी क्वेश्चन है। ये मैथ बहुत आसान है। देखो मैथ आसान होती है, सच बता रहे हैं, बट कब होती है, कब हमें आसान लगेगी, इसका भी एक आपको समझना पड़ेगा पर्टिकुलर चीज। देखो जब भी कभी भी हम लोग कोई चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं, सीधा एक्सरसाइज में आ जाते हैं। बट जो भी ये काम करते हैं ना उन्हीं को मैथ टफ लगती है। जो बच्चे पहले चैप्टर का नाम पढ़ते हैं, उस नाम को समझते हैं और उसके अंदर पूरा बेसिक को अच्छे से घोल के निकाल के पी जाते हैं ना, उसके बाद पहले क्या करो, चैप्टर को समझो, उसके बेसिक को समझो। बेसिक को समझने के बाद आपको आना है एक्सरसाइज में। जब ये 3 स्टेप आप फॉलो करोगे तब आपको मैथ हलवा लगेगी। अगर सीधे जंप करके एक्सरसाइज चैप्टर खोला 1, सीधे जंप करके एक्सरसाइज 1 में आ गए तो घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप किसी से भी पढ़ लो, किसी भी कोचिंग में चले जाओ, कितना भी पैसा लगा लो, आपको बेसिक पढ़ना होगा हर एक चैप्टर का, फॉर्मूले भी रटने होंगे जिस चैप्टर में फॉर्मूला होगा। उसके बाद आपको करना होगा प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलो या फिर एल्गोरिदम बोलो, एक ही बात है। आपको चिंटू बोलो या फिर मिंटू बोलो, आप ही हो। घर का नाम आपका कुछ अलग होगा, स्कूल का नाम कुछ अलग होगा, बट हो तो आप ही ना। वैसे ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलो या फिर बोलो लेमा, एक बात है। फाइंड द HCF। क्या कह रहा है, HCF फाइंड करो इन दो नंबर का। हमने आपको क्या बताया था शुरू में ही, हमने आपको बताया था कि इन चारों में से कुछ एक पूछेगा तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड करना है। और अगर आपसे किसी भी 2 नंबर के बीच से HCF क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कहेगा, आपको यूज कर देना सक्सेसिव डिवीजन मेथड।
बट आप कहोगे भैया ये तो क्या बता रहे हो, यहाँ तो लिखा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से फाइंड करना है जनाब। हाँ, यूक्लिड डिवीजन का ही ये एक पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये यूक्लिड डिवीजन का ही पार्ट है। तो जब कभी भी ये कहे यूक्लिड डिवीजन से करो तो समझ जाओ आपको ये मेथड यूज करना है। समझ में आ गया ना। तो चलो अब यहाँ पर आ जाओ, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो गया 1314, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग किससे, 612 से। जब कभी भी क्वेश्चन कहेगा कि दो नंबर के बीच से आपको एचसीएफ निकालना है तो उनमें से बड़े नंबर को आपको डिवाइड करना है छोटे वाले नंबर से, बस सिंपल सा रूल है। अब तो 612 को डिवाइड करोगे 2 टाइम तो यहाँ पर 1224 आ जाएगा, 1224 आ जाएगा। इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो 0, 11 में 2 चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 और सब यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो हमें रिमाइंडर मिला है इस रिमाइंडर को हम लोग मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे हम लोग डिवाइजर, और जो हमारा पहले वाला डिवाइजर था इसको मान लेंगे डिविडेंड। इसको सॉल्व करो, 9 2 जा 18 हो गया, ये कम हो गया, और 6 9 जा हो जाएगा हमारे पास 54, तो ठीक है 6 7 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 9 जा 54 और यहाँ पर 0 कर दो, ये आ गया, ये हो गया 60 70 72 72 हो गया। अब इसको डिवाइड करो, 72 को जो रिमाइंडर आया था उसको कोशेंट मान लिया। अब देखो जो 90 था हमारा ऊपर, इसको डिविडेंड मान लो, ये 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 72, यहाँ पर आ गया हमारे पास 18, फिर से इसे कर लो, 18 भैया बताओ कितने टाइम जाता है, 18 ये है, ये 72 है, यहाँ पे लिखो 18 4 जा क्या हो जाएगा 72, तो यहाँ पर आ गया 72 0, रिमाइंडर आ गया 0। हमें ये तब तक सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब हमें यहाँ पर लिख देना, फॉर्मूला पहले लिखेंगे a = b q + r। चलो a क्या है हमारे पास 612 सॉरी 1314 b है हमारे पास 612, कोशेंट हमारे पास इस समय आ गया है 2 और रिमाइंडर है हमारे पास 90, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें ये हो गया 612, ये हो गया 96 और ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर में 72। अब इस पार्ट में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 90 72 × 1 प्लस ये हो गया 18। अब देखो यहाँ पर ना इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर है हमारे पास, अब आएगा 72 = 18 × 4 + 0। अच्छा एक मजे की बात बताएं, देखो ये लिखा है 1314, ये बराबर है किसके, इन सभी के। तो जब इन सभी को सॉल्व कर दोगे आप ना तो आपको फिर से ये 1314 ही मिल जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल मिल जाएंगे। इक्वल लगा ना, इसका मतलब ही यही हो रहा है। समझ गए, चलो समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आगे आ जाओ। ये हमें सॉल्व करके बताना था और क्वेश्चन ने क्या कहा था कि HCF फाइंड करो, ये तो हमने कर लिया, बट बात यहाँ पर आती है कि ये HCF क्या है इसमें से। देखो लास्ट में जब हमारे पास रिमाइंडर आएगा, जिस नंबर से डिवाइड करने में रिमाइंडर आता है वही होता है हमारा HCF। तो हमारा HCF ऑफ 612 एंड 1314 इज क्या हो जाएगा 18, तो लिख देंगे HCF हमारा क्या है 18 है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर। गॉट इट। अब क्वेश्चन 4 के सेकंड पार्ट में आ जाओ, यहाँ पर हमें फिर से वही करना है जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हमें इन दोनों नंबर के बीच से HCF फाइंड करना है। कैसे, देखो यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा है 7344, ये लिखा है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1260 से, ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 6300 हो गया, यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया 10। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1260, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1044, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 2 और ये हो गया हमारे पास 6 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। क्लियर हो गया। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 1044, ये हो गया। अब देखो 1044 आया, ये हमारा कितने टाइम चला जाएगा, ये हम लोग 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो 864 हमें मिल जाएगा। अब ये करेंगे 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ये हो गया।
अब इसको फिर से हम लोग ऐसे ही करेंगे, 216 यहाँ लिखेंगे और ये 1 टाइम्स आएगा 180 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36 और फिर से इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 180 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम, ये हो गया 180 कैंसिल। क्लियर। तो हमने क्या किया कि जब तक हमारे पास रिमाइंडर में 0 नहीं आया तब तक हम इसे सॉल्व करते गए। अब इसे हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7344, ये लिखा, इक्वल्स टू 1260, क्वोशंट हो गया हमारे पास 5, रिमाइंडर रिमाइंडर हो गया हमारे पास 1044, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 1260 डिविडेंड, डिवाइजर हो गया 1044, क्वोशंट हो गया हमारे पास इस समय 1 और रिमाइंडर हो गया इस बार हमारे पास 216, ये हो गया। अब यहाँ पर है हमारे पास 1044, डिविडेंड, डिवाइजर हो गया 216 इंटू 4 और ये हो गया 180, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया 216 इक्वल्स टू हो गया 108180 इंटू हो गया 1 प्लस हो गया 36। अब यहाँ पर भी आ जाओ, 180 इक्वल्स टू हो गया 36 इंटू हो गया 5 प्लस ये हो गया हमारे पास 0। मैं बिल्कुल इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये पता है ना कैसे कर रहे हो, फॉर्मूले की हेल्प से। ये जो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है ये वाला a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर HCF बताना है। तो हमने क्या बताया था, जिस नंबर से डिवाइड करने में हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा वही HCF हो जाएगा। तो 36 ये हमारा इसका क्या हो गया, HCF हो गया। बात क्लियर, समझ में आ गई। तो इसी का हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब ऐसे ही हम लोग करेंगे इसी के थर्ड पार्ट का सॉल्व। तीसरे में हमारे पास क्या है, तीसरे में हमें गिवन है 4052 एंड ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 12576। अब इसे सॉल्व करते हैं, चलो। ये हो गया 12576, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 4052 से। देखो इसमें भी हमें HCF बताना है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। काफ़ी बड़ा नंबर है तो यहाँ पर 12 है ना, हमें पता है कि अगर 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास काम। 3 4 जा 12 होता है, तो 3 लिख दिया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 हो गया हमारे पास। तो अब आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 4 जा 12। ओके, तो अब इसको हम लोग माइनस करेंगे 0 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, तो 420 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, डिवाइड कर देना है 4052 से। ये क्या, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम और 9 टाइम में हमें यहाँ मिल जाएगा 3780। आप ये खुद से करना, तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 272। अब इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 420। 2 टाइम कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे हम लोग 1 टाइम ही करेंगे। 1 टाइम करने में हमें क्या मिलेगा, ये 272। इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ बचेगा 1। अब इधर फिर से आ जाओ, ये हो गया 272, ये 1 टाइम हो जाएगा तो 148 फिर से आया, यहाँ पर हो जाएगा 124। अब इसे फिर से करते हैं तो ये हो जाएगा 148, ये हमारा जाएगा 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 124 और ये जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। अब देखो इधर तो जगह बची नहीं है, हम इधर कर दे रहे हैं। चलो इसी के आगे का हम लोग सोल्यूशन इधर करते हैं। 24 हमने यहाँ पे लिख दिया रिमाइंडर और यहाँ पर डिविडेंड हो जाएगा 124। अब देखो ओके, डिविडेंड हो गया हमारे पास 124, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 4 24 और 6 2 12, तो 6 से करते हैं। तो यहाँ पर होगा 6 4 24, 4 कैरी 2 होगा, तो ये हमारा 6 से नहीं जाएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसे 5 एक कम कर देते हैं। 5 से करेंगे तो 5 4 25, तो 10 11 12, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 24, तो 6 4 24 होता है, यहाँ पर 24 हो गया, 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। अब हमें फिर से इसे वैसे लिखना है, तो पहले लिखेंगे 12576 इक्वल्स टू 4052 इंटू क्वोशंट
प्लस रिमाइंडर हो गया हमारे पास 420। अब इधर आ जाओ, इसमें ये लिखेंगे हम लोग 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू 3 प्लस यहाँ पर 272 हो गया। अब यहाँ पर 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस हो गया हमारे पास 148, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 272 इक्वल्स टू 148 इंटू हो गया 1 प्लस 124। अब यहाँ पर 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस यहाँ पर हो गया 24। अब फिर से यहाँ पर आ जाएंगे 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर हो गया हमारे पास 4। यहाँ पर हो जाओ तो ये हो गया हमारे पास 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। हमें रिमाइंडर क्या मिल गया 0। और हमने क्या बताया था कि हमारा जब रिमाइंडर आएगा तो जिस नंबर से डिवाइड करने में रिमाइंडर आएगा वही होगा हमारा HCF। तो हमारा जो HCF होगा HCF वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। देखो इसमें कितना बड़ा डिवाइड था ना, पेज से बाहर जा रहा था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, इसके तीनों पार्ट समझ में आ गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 650 एंड 1170। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आपको ना यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। जब कभी सेम इस तरीके से क्वेश्चन कहे कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो, ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो किसी दो नंबर को डिवाइड कर दे, उस केस में हमें फाइंड करना होगा HCF। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन ने कह दिया ये दो नंबर हैं आपके पास, इन दो नंबर से आपको HCF फाइंड करना है। बट इस वाले क्वेश्चन में इनडायरेक्ट कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो, ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो इन दो नंबर को डिवाइड कर दे। तो आपको क्या करना है, आपको इन दो नंबर से HCF फाइंड करना है। और जो हमारा HCF होगा वही हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा इन दो नंबर को डिवाइड करने वाला। समझ गए होगे आप? अगर समझ में गए हो तो तुरंत लाइक बटन दबा दो। अब क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाओ। तो हम लोग यहाँ पर फिर से सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1170 और इसको डिवाइड करेगा 650। इसको 1 टाइम हम लोग कर देंगे, 2 टाइम करेंगे, 6 2 12 बहुत बड़ा हो जाएगा, 1200 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 650 0 2 और यहाँ पर हो गया 520। अब ये हमारा हो गया डिवाइजर, डिविडेंड हो गया 650। फिर से हम लोग क्या करेंगे 1 टाइम करेंगे तो 520 आ गया। ये हो जाएगा हमारे पास 0 3 1 130। फिर इधर आ जाओ 500 हो गया हमारे पास 20। अब इससे हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम चला जाएगा तो ये हो जाएगा 52 और ये हो गया हमारे पास 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या 0, ये आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भैया जब 130 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। हमने क्या बताया था कि जिस नंबर से डिवाइड करने में 0 आएगा वही नंबर हमारा HCF होता है। ठीक है, तो चलो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 1170 इक्वल्स टू 650 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 520 हो गया, ये लिखा। ये हो जाएगा हमारे पास 650 इक्वल्स टू 520 इंटू 1 प्लस 130, ये हो गया। अब ये हो गया 520 इक्वल्स टू 130 इंटू 4 प्लस 0, ये हो गया। तो हमें यहाँ पर HCF नहीं लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था, तो लिख देते हैं लार्जेस्ट नंबर ये हो गया हमारे पास 130। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर, है ना। सिंपल इजी क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में डायरेक्ट कह रहा है भाई आप HCF फाइंड करो। फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इन दोनों के बेस से आपको HCF फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर ना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, आप कहोगे भैया 2 होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4। इन दोनों का
HCF क्या होगा, HCF आएगा 2। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं रहेगी इसमें। चलो बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 6 में। क्वेश्चन 6 यहां पर हमें कंपोजिट नंबर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा हमारे पास 4। इन दोनों के बीच से HCF फाइंड करो। तो ये यार करने की जरूरत है क्या, आप तो ऐसे ही बता दो कि 2 होगा। चलो कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, लो हो गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा HCF क्या होगा, HCF हो गया हमारे पास 2। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल और इजी। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो n है ना, वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर प्रूफ करो n³ माइनस n 6 से डिविजिबल है। देखो यहाँ पर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ये n दिख रहा है ना, n की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लोग पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट 6 से डिविजिबल होगा। ये हमें प्रूफ करके बताना है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब बात आती है कि भैया पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत होते हैं, 1 से लेकर इनफिनाइट तक सारे तो पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो जनाब बात यहाँ पर आ रही है कि इस जगह में कौन सा इंटीजर रख के चेक हम लोग करेंगे, ये समझना है हमें। तो उसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका सोल्यूशन। अब क्वेश्चन 7 के सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हमें पता है लिखा है n³ माइनस n। अगर हम लोग इन दोनों में से n को कॉमन ले लें तो हमें यहाँ मिलेगा n² माइनस 1 मिलेगा ना। और अगर 1 में स्क्वायर लगा दे तो क्या कुछ चेंजमेंट होगा, नहीं। 1 में अगर हम लोग स्क्वायर लगा देते ना तो 1 हमेशा 1 रहेगा, चाहे क्यूब कर दो, चाहे इसमें 30 पावर कर दो, 300 कर दो या 3000 कर दो, 1 की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, ये बात पता है। तो स्क्वायर लगाने से कुछ चेंज नहीं हुआ, बट स्क्वायर लगाने से ये हमें एक फॉर्मूले की तरह दिखने लगा। किसकी तरह, a² माइनस b², इस फॉर्मूले की तरह। ये होता है a प्लस b, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a माइनस b होता है। तो यहाँ लिख दिया हमने n, और ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1 हो जाएगा। देखो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने हमें बताया था कि n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ लिखेंगे लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव, ये हो गया हमारे पास इंटीजर। अब हमारा n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर हम लोग इस n को 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय 6। अगर हम लोग इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्वोशंट मिल जाएगा और रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वी गेट q एज अ क्वोशंट एंड r एज अ रिमाइंडर। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। इसका कहने का मतलब है अगर हम लोग n को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट भी मिलेगा, रिमाइंडर भी मिलेगा। बिल्कुल सही बात। अब इसमें ही हम लोग यूक्लिड डिवीजन यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम लोग यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू BQ प्लस r, ये होता है। अब ध्यान से समझना, अगर हम लोग n को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्वोशंट भी मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा। अब इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, n हो जाएगा यहाँ पर a की जगह पे, b की जगह पे हो जाएगा 6 क्योंकि ये डिवाइजर, q से क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई ना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना समझना, वो आप देखो। यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन का एक और रूल होता है, वो क्या होता है कि जो हमारा r होता है, r यानी कि रिमाइंडर, वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और जो r होगा वो b से हमेशा क्या होगा, छोटा। b मतलब होता है डिवाइजर, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ना उससे हमेशा छोटा होगा। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो b की जगह पे हमारे पास क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा r होगा रिमाइंडर, वो 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा मतलब 5 होगा, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है।
1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी तो हो सकता है, -1 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये तो इंटीजर है। बट अगर इसके रूल को हम लोग देखें तो जो r है हमारा रिमाइंडर वो 0 से बड़ा ही होगा हमेशा और 0 के इक्वल होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर -1 नहीं होगा, रिमाइंडर हमारा इनमें से कुछ ना कुछ होगा, ये बात कर रहा है क्वेश्चन। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इनमें से क्या है उसको चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए हमें केस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं केस फर्स्ट में। केस बनाएंगे, यहाँ पर देखो पहले वाले में रिमाइंडर है हमारे पास क्या, रिमाइंडर है हमारे पास 0, रिमाइंडर हमारा 0 है। इसमें वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास n इक्वल्स टू 6q प्लस 0 हो गया। ठीक है, अभी इसको सॉल्व भी करना है। अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हो गया हमारे पास 1, ऐसे पहले लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा रिमाइंडर हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास रिमाइंडर 3, ये हो गया रिमाइंडर 4, रिमाइंडर हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करो, n इक्वल्स टू 6q और प्लस ये हो गया हमारे पास 1, n इक्वल्स टू 6q, ये हो गया हमारे पास प्लस 2, n इक्वल्स टू 6q, यहाँ पर हो गया प्लस 3, यहाँ कर दिया n इक्वल्स टू 6q, यहाँ पर हो गया प्लस 4, यहाँ पर n इक्वल्स टू 6q और यहाँ पर भी हो गया प्लस 5। ये बात क्लियर समझ में आ गई। ये हो गया हमारे पास इसके कुछ केस। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो अब ध्यान से देखना इसे कैसे सॉल्व करना। पहले वाले केस को लेते हैं, फर्स्ट वाले को। यहाँ पर है n इक्वल्स टू 6q प्लस 0, 0 है तो इसको हटा ही दो, सीधे हमने 6q लिख दिया। इतनी बात क्लियर है। अब ऊपर देखो हमारे पास क्या था, n, n-1, n+1, यहाँ पर लिख देते हैं ना। यहाँ था हमारे पास n, यहाँ लिखते हैं n, ये हो गया n-1, ये हो गया हमारे पास n+1। अब देखो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6q। अब इसको पुट करेंगे, ऐसे ही हमें सारे सॉल्व करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6q, यहाँ कर दिया, ये भी हो जाएगा 6q -1, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 6q और ये हो गया +1। ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही इसको देखो, इसी के सेकंड वाले को देख लो। इसमें भी हम लोगों के पास क्या है, ये है, यहाँ लिख देते हैं n इक्वल्स टू 6q प्लस 1। ठीक है, n की वैल्यू ये है तो हमें फिर से इसी में पुट करना है तो हम डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पर हो गया 6q -1, ठीक है, यहाँ पर हो गया 6q, ये हमारे पास सॉरी +1 है ना, तो यहाँ पर +1 लिखेंगे, ये हो गया +1, फिर यहाँ पर -1, ये वाला माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 6q +1 और ये हो गया हमारे पास +1 है, ये +1। इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6q +1, यहाँ पर आ जाएगा 6q, ये सॉल्व करोगे तो सिर्फ 6q ही रहेगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6q +2 हो गया, ये हो गया। देखो अब ये भी हमें 6 से डिविजिबल दिख रहा है, ये भी हमारा 6 से देखो डिविजिबल है ना, ये 6 से, यहाँ पर 6 है तो यानी कि ये पूरा 6 से डिविजिबल है, ये भी हमारा 6 से डिविजिबल है। अभी हमने सिर्फ 2 केस देखे हैं, अब आगे के भी हम लोग केस देख लेते हैं, तीसरा केस। तो यहाँ पर थर्ड केस में आ जाते हैं, जो तीसरा है इसमें हमारे पास क्या है, इसमें होगा n इक्वल्स टू 6q +2 होगा। ठीक है, हर केस में एक कम है नंबर, तो तीसरे में दूसरा है, चौथे में तीसरा है, ऐसे है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे n की जगह पे 6q +2। ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये है ना, इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है, बार बार ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कर दे रहा है इसमें। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6q +2 -1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6q और +2, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारे पास 1। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो गया 6q +2। अब ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6q हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा +1। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 6q प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास ये। और अगर अब इसको भी ध्यान से देखोगे तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा 6 से डिविजिबल है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो चलो इसे और हम इसको अच्छे से समझा देते हैं। अच्छा, इन दोनों में से देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इनमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ले लिया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3q +1 हो गया।
इनमें से तो कुछ नहीं ले पाएंगे, तो इसको ऐसे लिख दो 6q प्लस 1। इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारे पास 6q प्लस, सॉरी 6 नहीं होगा, ये होगा 2q प्लस ये हो जाएगा 1। 3 2 जा हो गया 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3q प्लस 1, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिख देते हैं 2q प्लस 1, ये लिख दिया, और यहाँ पर हो गया 6q प्लस 1। अब तो देखो देख के समझ में आ रहा है ना कि ये 6 से हमारा क्या है, डिविजिबल है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तीसरा केस भी कर लिया। अब हम लोग चौथे केस में आ जाते हैं। इसमें जो हमारे पास वैल्यू है वो n इक्वल्स टू 6q प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3। अब आ जाओ इधर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे ही सॉल्व होगा, थोड़ा लेंथी जरूर लग रहा होगा, आप टाइम दोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर भी हम लोग वही वैल्यू रखेंगे, देखो ये n दिख रहा है, इस n में भी हम लोग ये वैल्यू रखेंगे और इस पूरे n में भी यही वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6q प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6q प्लस 3, यहाँ पर कर दिया प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6q प्लस 3, ये माइनस 1। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं पहले ही, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 2q और ये हो गया प्लस 1 और इधर आ गया। अब इधर देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, इसको पहले लिखेंगे 6q प्लस 4, इसमें आ जाओगे तो 6q, यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये 2, यहाँ पर आएगा 3, ये हो गया हमारे पास 2q प्लस 1, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 3q प्लस ये हो गया 2, इसमें से हम लोग फिर से 2 को कॉमन लेंगे, तो ये हो गया 3q प्लस ये हो गया हमारे पास 1। 2 2 जा 4 और 3 4 जा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 12, 2q प्लस ये हो गया 1, यहाँ पर आ जाओ 3q, ये हो गया प्लस 2 और यहाँ पर हो गया 3q प्लस 1 हो गया, और ये भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी हमारा 6 से डिविजिबल है, 4 भी हो गया। अब फिफ्थ केस में आ जाते हैं, यहाँ पर है हमारे पास क्या, ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 6q और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4। अब इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको धीमी लग रही ना तो आप 2x में 1.5x में देख सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा कि ऐसा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 6q प्लस 4। ठीक है, इसमें भी हम लोग वैल्यू पुट करें, इसमें n में करेंगे, फिर n-1 में जो n दिख रहा है इसमें करेंगे, इस वाले n में भी करेंगे। तो इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 6q प्लस 4 माइनस 1, यहाँ पर हो गया 6q प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस 1। इधर आ जाओ, तो ये इनमें से हम लोग अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 3q प्लस 2। इसमें आ जाओ तो इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा 3, इसको पहले लिख देंगे कंफ्यूज ना हो, ताकि 6q प्लस ये हो गया 3, यहाँ पर आ गया 6q प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब यहाँ पर है 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 2। अब इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर होगा 2q प्लस 1 और ये हो गया 6q प्लस ये हो गया 5। अब देखो 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ पर हो गया 6 और ये हो गया हमारे पास 3q प्लस 2, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हो गया 2q प्लस 1, यहाँ पर आ गया 6q प्लस ये हो गया 5। और देखो ये भी हमारा 6 से डिविजिबल है, तो क्वेश्चन इसका जो फिफ्थ केस था ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट वाले केस में, 6 वाले केस में। इसमें क्या है भाई साहब, इसमें हो जाएगा हमारे पास ये होगा 5q प्लस 6q प्लस हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये है हमारे पास सिक्स्थ केस, ये हो गया हमारे पास कितना n इक्वल्स टू, ये था हमारा 6q और प्लस 5 है ना, यही है, चेक कर लें एक बार, प्लस 5 ही होगा इसमें, हाँ ठीक है। चलो अब इसमें फिर से वैल्यू पुट करेंगे, n में n माइनस या फिर बोलो प्लस 1 में या फिर n-1 में। ठीक है, प्लस वाले को और माइनस वाले को आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाओ, ये होगा 6q प्लस 5, ये हो गया, और यहाँ पर हो गया 6q प्लस 5
प्लस 1, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 6 क्यूब प्लस 5 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारे पास 6 क्यूब प्लस 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 6 क्यूब प्लस 6। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 क्यूब और प्लस का 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो देखो, अगर कॉमन लेना चाहो तो ले लो, बट इसको देख के ही लग रहा है ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं लग रहा है तो अभी दिखा देते हैं। यहाँ लिख दिया 6 क्यूब प्लस 5, इन दोनों में से 6 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया क्यू प्लस 1। इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया 3 क्यू प्लस 2। अब देखो 6 2 जा क्या हो गया, 12 हो गया। 12 आगे आ गया। अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा ना कि ये हमारा 6 से डिविजिबल है। तो हमने क्या देखा कि ये सारे ही हमारे 6 से डिविजिबल हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले इसे लिख देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस 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 इट प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय ये कर दिया हमने 6। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 सब कुछ समझ में आ गया है। 7 में कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करो और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। देखो क्वेश्चन 8 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 हमसे कह रहा है कि x और y ये दोनों ही हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये ऑड कौन सा नंबर है इसमें, मतलब x की जगह में कौन सा ऑड का नंबर है, y की जगह में कौन सा ऑड का नंबर है, ये हमें नहीं पता है। जब कभी भी इस तरीके से केस आता है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखना होता है। अब जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं वो हम आपको सोल्यूशन में बता देंगे। आगे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों ही इवन नंबर हैं, बट ऐसा इवन नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, हमें ये प्रूव करके बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलो इसके सोल्यूशन पे। अब क्वेश्चन 8 के हम लोग सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर का जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 2a प्लस ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पर y इक्वल्स टू हो जाएगा 2b प्लस यहाँ पर हमने कर दिया 1। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब कहोगे ये जनरल फॉर्म कैसे है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। 2a प्लस 1, a की जगह में हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। ये जो हमें नंबर मिला है ये 5 है ना, ये हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि भैया इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर पुट करते हैं एक ही जगह में तो हमें रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। चलो एक और देख लेते हैं। एक ही जगह में हमने लिख लिया है 5, यहाँ पर खो गया 1। 5 2 जा 10 प्लस 1 क्या हो गया 11, ये भी हमें मिल गया ऑड नंबर। तो समझ में आ रहा है ना कि ये जनरल फॉर्म क्यों है, क्लियर ये बात। चलो अब क्वेश्चन ने हमसे ये कहा हुआ है कि भैया अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ना वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, वो प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं। x हमारे पास ये है तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 यहाँ पर स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस, y है 2b प्लस 1 और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो यहाँ पर ना हम देख पा रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यानी कि a, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस b यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a हो जाएगा हमारे पास 2a इंटू b हो जाएगा हमारे पास 1, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया। यहाँ पर देखो a प्लस 1 है, ठीक है, सॉरी 2b प्लस 1 है, तो इसमें भी हम लोग यही फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b इंटू ये हो गया हमारे पास 1। क्लियर इतनी बात। चलो अब इसे सॉल्व करो, ब्रैकेट हटेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4a स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 2 जा हो गया 4, ये हो गया हमारे पास a प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो गया b स्क्वायर प्लस
1, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, ये हो गया हमारे पास b। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 4a² प्लस 1, 4a प्लस ये नहीं हो सकता, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं 4a²। अब यहाँ पर लिख देते हैं 4b² इसी के पीछे 4, ये हो गया हमारे पास b² प्लस 4a लिख दिया यहाँ पर प्लस 4b लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर कर दिया प्लस, ये हो गया हमारे पास 2। 2 कहाँ से आया? 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखो इस पूरे को हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। एक ब्रैकेट में क्यों कर रहे हैं कि इनको वापस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इससे कॉमन लेते हैं 4, ठीक है, तो अगर हम इससे 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a² प्लस ये हो गया हमारे पास b² प्लस 4 हट जाएगा, a आ जाएगा प्लस b और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2। अब देखो जब हमने x² प्लस y² किया, जब हमने x² प्लस y² किया तो हमें रिजल्ट मिल गया ये। अब ये जो हमें रिजल्ट मिला है ये क्या हमारा पूरा 4 से डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा। देखो ये लाइन करने की जरूरत नहीं थी, बट हमने कर दिया था कि आपको और अच्छे समझ में आए। अगर इस पूरे को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। 4 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, बट क्या ये कैंसिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये पूरा हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, हेंस इट इज प्रूव दैट, ये प्रूफ हो चुका है कि जो हमारा x² प्लस y² है इज इवन है। देखो हम देख पा रहे हैं ये हमारा इवन है, बट ये डिवाइड नहीं होगा, बट नॉट डिविजिबल बाय ये हमने कर दिया 4। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था क्वेश्चन नंबर 8 में और हमने ये कर दिया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है? देखो कह रहा है यूज यूक्लिड एल्गोरिदम to find the HCF of this and this, express the HCF in the form of this and this। कह रहा है जनाब आप यूक्लिड एल्गोरिदम की हेल्प से इन दोनों के बीच से आपको क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करके बताना है। और उस HCF को आप क्या करो, इस फॉर्म में चेंज करके बता दो। यानी कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1190 इंटू m प्लस 1145 n कुछ इस फॉर्म में लिखना है। समझ में आ गई ये बात? अब कैसे लिखेंगे वो देखो। क्वेश्चन 9 यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस, एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ दिस प्लस दिस। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के बीच से आपको HCF फाइंड करना है और उसी HCF को आप इस फॉर्म में चेंज करो। 1190 इंटू m प्लस 1445 इंटू n इस फॉर्म में हमें चेंज करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन 9 के सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है फिर से बता देते हैं। 1190 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1445। ये दो नंबर है, इन दोनों नंबर के बीच से HCF फाइंड करना है। ये बात क्लियर हो गई? चलो यहाँ पर हो गया 1445। कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि भैया दो नंबर के बीच से HCF फाइंड करना है, तो हम लोग सक्सेसिव डिवीजन मेथड यूज कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1190, ये हमारा 1 टाइम्स आएगा तो 11, ये हो गया 90, ये हो गया 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, ये हो गया 2। इधर आ जाओ 11, ये हो गया 90, ये हमारा चला जाएगा 4 टाइम, 4 5 जो 20, 22 10 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 170। अब इसे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 255, ये 1 टाइम और चला जाएगा तो ये हो जाएगा 170 और फिर 5 और 15 आ जाएगा यहाँ पर 85। इधर आ जाओ तो 170 2 टाइम चला जाएगा तो 170, यहाँ पर 0 आ गया। देखो सक्सेसिव क्या कहता है कि भैया जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस नंबर से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आता है उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। यानी कि HCF हमें क्या मिल गया? 85। तो HCF लिखने से पहले हम लोग यहाँ पर इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। A इक्वल्स टू BQ प्लस R इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, है ना? पता है आपको? चलो A होता है हमारा डिविडेंड, ये हो गया 1445। B होता है हमारा डिवाइडर 1190, क्वोशंट हो गया 1, रिमाइंडर हो गया हमारे पास 255।
ये हो गया। अब ऐसे इधर आ जाओ 1190 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 255 ओके इंटू 4 प्लस 170, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 255 इक्वल्स टू 170 इंटू 1 और प्लस 85, ये हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 170 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 85 इंटू 2 प्लस 0, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें HCF क्या मिल गया है, HCF मिल गया है हमें 0 नहीं 85, सॉरी HCF मिल गया हमें 85। हमने क्या बताया था कि भैया रिमाइंडर जिससे भी आता है वही हमारा HCF होता है, तो ये हमारा HCF हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो HCF है ना उसे 1190 इंटू M प्लस 1445 इंटू N इस फॉर्म में चेंज करके दिखा दो, ये क्वेश्चन ने कहा था। अब कैसे करेंगे चेंज, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इससे शुरू करेंगे, 85 को रिवर्स करो, 85 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 255 माइनस 170 इंटू 1। देखो ये और ये, अब इसको सॉल्व करोगे तो 85 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर हमने लिख दिया 170 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1190 माइनस 255 इंटू 4, ये लिख सकते हैं। इसको भी सॉल्व करोगे, ये दोनों आपस में इक्वल। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 255 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1445 माइनस 1190 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी हम लोग क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा सब कुछ। ये 85 है ना पूरा, इसको लिखा हमने 85 इक्वल्स टू 255 इक्वल्स टू माइनस 170 इंटू 1 कर दिया, गॉट इट। अब देखो यहाँ पर 255 है, 255 की वैल्यू हमें यहाँ पर ये पता है, पुट कर देंगे। यहाँ पर 70 है, 70 की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, ये भी यहाँ पर पुट कर देंगे। चलो करते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 85 इक्वल्स टू 255 की जगह पे लिखेंगे 1445 माइनस 1190 इंटू 1, ठीक है, ये लिख दिया। माइनस 70 की वैल्यू हमें पता है, 170 की वैल्यू पता है हमें ये पूरी, तो ये ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ये हो गया 1190 माइनस 255 इंटू, ये हो गया हमारे पास 4। ये देखो, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 255 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फिर से लिख सकते हैं, फिर से लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 1445 माइनस 1190 इंटू 1। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1190 माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओके 1445 माइनस 1190 इंटू 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा, सिर्फ इसमें होगा, इस पूरे में ना करना, सिर्फ इसमें, ठीक है। चलो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1445 माइनस 1190 इंटू 1 माइनस 1190 प्लस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1445 माइनस नहीं मल्टीप्लाई, 4 के अंदर मल्टीप्लाई तो 5 आ जाएगा, ओहो 4 के अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, भाई साहब चले गए हमें छोड़ के, ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1190 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब जैसे यहाँ पर 1445 इंटू 4 है, ठीक है। और यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, इसको और इसको, तो अगर इन दोनों को हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1445 इंटू यहाँ पर 4 है, एक ये कर दो तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ऐसे।
अब जैसे इसमें किया वैसे इसमें देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -1190। यहाँ पर है 4, एक ये 5, एक ये 6, इनटू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है ना ये। अब यहाँ पर देखो 1445 इंटू 5 है और 1190 इंटू 6 है। यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करके दिखाना था, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि भाई साहब 1190 इंटू m प्लस 1445 इंटू n, ये प्रूफ करना है। देखो ये हमारा प्लस का आ रहा था, ये भी हमारा प्लस का आ रहा है, बट इस जगह पे हमें ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर माइनस का दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोचो। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1445 इंटू यहाँ पर कर दिया 5 और इस जगह पे हम कर देते हैं प्लस 1190 इंटू -6। अब यहाँ पर इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पर देखो 1145 इंटू n, यानी कि हमें यहाँ पर n मिल गया है 5, ये देखो। और 1190 इंटू m मिल गया हमें -6, m मिल गया -6। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया है। देखो बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट होता है, तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन 10, यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ दिस एंड दिस। क्वेश्चन कह रहा है ये जो 3 नंबर है, इन तीनों नंबर के बीच से आपको HCF फाइंड करना है, और HCF आपको फाइंड करना है यूक्लिड एल्गोरिदम की हेल्प से। बहुत सिंपल है। अभी तक हम लोग 2 नंबर के बीच से फाइंड कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हमें 3 नंबर के बीच से फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर इन तीनों से हमें HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF। HCF कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग सबसे पहले ये 2 नंबर लेंगे, इन 2 नंबर के बीच से HCF फाइंड करेंगे, फिर जो मिलेगा उसका और इससे बीच से HCF फाइंड करेंगे। देखते जाओ, सब समझ में आएगा। बहुत सिंपल है। यहाँ पर लिख दिया 567, ये हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे 441 से, ये 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 441, ये हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर आ गया 441। अब हम लोग इसे कर सकते हैं 3 से, तो 3 से करेंगे, 3 6 18, 3 2 6 7, 3 1 3, ये आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 11 में से हमारा 8 गया, तो ये हो गया 3, और 13 में 7 3 3 6, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, कुछ नहीं। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाएगा 1 2 6, ये कितने टाइम चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 2 टाइम, तो 1 2 6 मिल गया, और यहाँ पर हो गया 0। हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला है। कब मिला है? जब हम लोगों ने 63 से डिवाइड किया। हमें पता है कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस नंबर से डिवाइड करने में 0 आता है ना, वही हो जाता है HCF। तो यानी कि इन दोनों नंबर के बीच का जो HCF है वो है 63। ठीक है, इसे पहले हम अच्छे से लिख देते हैं। कैसे? A = BQ + 1, ये लिखना जरूरी है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ गया ना और आपने इस फॉर्म में नहीं लिखा तो आपके नंबर कटे जाएंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा 567 = यहाँ पर 441 इंटू क्वेश्चन हो गया 1 रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर है भाई साहब। ठीक है, रिमाइंडर है हमारे पास 126। अब ये हो जाएगा 441 = 126 इंटू 3 + 63, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 126 = 63 इंटू 2 प्लस ये हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ पर हमें HCF क्या मिल गया? HCF हमको मिल चुका है जनाब 63। अब देखो हमें 63 मिल गया, अब ये नंबर बचा है। अब हम लोग इस और इन दोनों के बीच से निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो चलो यहाँ पर निकालते हैं 63, ये हो गया, और यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, कितना है हमारे पास 6 9, ये हो गया हमारे पास 3। इन दोनों नंबर के बीच से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड करेंगे 6 9 3, ये हो गया 63, 3 3 9, नहीं होगा, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम लोग इसे करेंगे 11 से। 11 3 33 और 66 और 3 69, कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0।
तो हमने क्या देखा, इन दोनों के बीच से भी जो हमारा HCF आएगा ना, वो भी क्या होगा, 63 होगा। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 693 इक्वल्स टू यहाँ पर 63 और इंटू 11 प्लस रिमाइंडर हो गया 0, ये मिल गया। और फिर हमें जो HCF मिला है, HCF ऑफ 63 एंड यहाँ लिख देते हैं 693 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 63। ठीक है, तो हमारे पास HCF जो इन तीनों का आया है, HCF ऑफ 441, 567 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 693 इज 63। बस हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। हमें इन तीनों नंबर के बीच से HCF फाइंड करना था और इन तीनों का जो HCF होगा वो होगा 63। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 11 यहाँ पर कह रहा है कि आपको ना ऐसा कोई बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर मिल जाए 1, 2, 3, ये कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर जब भी क्वेश्चन कहना तो आप समझ जाना कि आपको HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF। तो इसमें हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? HCF फाइंड करने वाले हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ऐसा नंबर फाइंड करो जो कि इसको डिवाइड करे तो 1 दे दे, वही नंबर इसको डिवाइड करे तो 2 दे दे, वही नंबर इसको डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर दे दे। ऐसा हमें नंबर फाइंड करना। तो ऐसा नंबर फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा आसान बनाने के लिए, कि हमारे पास जो ये नंबर है ना, इस नंबर से हम 1 का माइनस करा देंगे। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको लिखेंगे, फिर वैसे ही इस नंबर का 2 से माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसे लिखेंगे, और इस नंबर को 3 से माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसे लिखेंगे। फिर उन 3 नंबर के बीच से हम लोग निकालेंगे HCF, वही हो जाएगा हमारा हाईएस्ट या फिर बोलो लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, जो कि इन तीनों को डिवाइड कर पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आएगा। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग इसमें माइनस करेंगे जो भी रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर आ रहा है 1। अच्छा, माइनस क्यों ही कर रहे हैं इसको भी हम अभी समझाएंगे आपको, अच्छे समझना। देखो, अगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन को पहले पूरा देख लेना, फिर से शुरू से देखना, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये होगा 9377, इसको माइनस कर दिया 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 9375। यहाँ पर आ गया 15628, इसको भी माइनस कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 15625। ये मिल गया। देखो, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने यहाँ पर आपसे कहा कि भैया 5 को ऐसे नंबर से डिवाइड करो, ऐसे बड़े नंबर से डिवाइड करो ताकि वो रिमाइंडर हमें 1 मिल जाए। तो आप भैया 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। ठीक है, बट सपोज डेट हमने यहाँ लिख दिया 5, हमने लिख दिया 15, यहाँ लिख दिया हमने 25। अब हमने कहा कि ऐसा कोई नंबर लो, बड़े से बड़ा नंबर लो जो कि तीनों को डिवाइड कर दे, एक ही नंबर तीनों को डिवाइड कर दे और तीनों में रिमाइंडर अलग दे दे, इसमें 1 दे दे, इसमें 2 दे दे, इसमें 3 दे दे। तब आपको प्रॉब्लम होगी ना प्रॉब्लम। कैसे सोचेंगे? अब इससे बड़े तो ये नंबर है, तो कैसे सोचे कि कौन सा नंबर डिवाइड करने में हमें रिमाइंडर 1, 2, 3 मिलेगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि जो रिमाइंडर मिलता है उसको पहले ही माइनस करा देते हैं। माइनस कराएंगे तो हमें ये नंबर मिल गए। अब इन नंबर से हमें लार्जेस्ट नंबर ऐसा फाइंड करना है जो कि तीनों को डिवाइड कर ले। ठीक है, तीनों को डिवाइड कर सके ऐसा नंबर फाइंड करना, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना। इसका मतलब क्या हो रहा है? हमको फाइंड करना है HCF। क्या फाइंड करना है? HCF। तो HCF फाइंड करने के हम लोग यूज करेंगे सक्सेसिव डिवीजन मेथड। यहाँ पर देखो, सबसे पहले इन दोनों के बीच से हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। ये हो जाएगा 9375 और यहाँ पर हो जाएगा 1250। इसको करेंगे, ये जाएगा हमारा 7 टाइम। आप एक बार करके जरूर देखना अपने मन से। यहाँ मिल जाएगा हमें 8750। यहाँ पर आ जाएगा 5, 2, यहाँ पर आ जाएगा 6। ये हो गया। अब इधर आ जाओ, ये हो गया 1250। ये चला जाएगा हमारा 2 टाइम, ये हो जाएगा 1250 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर में 0। क्या मिल गया? 0। तो हमें पता चल गया कि जनाब इन दोनों नंबर के बीच से, यहाँ लिख देते हैं पहले हम, यहाँ लिखा 1250 ये नंबर एंड 9375, इन दोनों नंबर का जो HCF होगा, HCF वो होगा हमारा 625। ये बात आपको समझ में आ गई?
आ गई ना समझ में? चलो अच्छा, एचसीएफ किसे बोलते हैं फिर से बता दे रहे हैं, जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है ना, जिस नंबर से डिवाइड करने में 0 रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। अब इसको हम लोग पहले अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9375 इक्वल्स टू 1250 इंटू 7 प्लस 625। अब यहाँ पर हो जाएगा 1250 इक्वल्स टू 625 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0। कितनी बात क्लियर हो गई? चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमने क्या किया था, इन दोनों नंबर के बीच से एचसीएफ फाइंड कर लिया 625। अब हम लोग क्या करेंगे, 625 और इस नंबर के बीच से एचसीएफ फाइंड करेंगे 625, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कर देते हैं 15,625, इन दोनों के बीच से एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15625 और ये हो जाएगा हमारे पास 625। इसको करो कितने आएगा, ये 25 से हमारा चला जाएगा पूरा, 25 से करोगे तो 15,625 हमें मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15,625 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 625 इंटू 25 प्लस ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है। तो हमारा जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ ऑफ 625 एंड 15,625 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 625। यही आ गया, इन दोनों के बीच से यही आ गया हमारा एचसीएफ, ठीक है। अब हमें क्या बताना था कि इन तीनों के बीच का एचसीएफ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 1250 कॉमा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9,375 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15,625 इज 625। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ मिल गया 625। अब समझो ये वही नंबर है, ये वैसा लार्जेस्ट नंबर है जो कि इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 देगा, इसको डिवाइड करेगा रिमाइंडर 2 देगा और इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 देगा। यही हमें फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया ना तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बट आपको कमेंट कर देना है कि भैया हाँ समझ में आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B में बहुत सारे क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे, इसी वीडियो में, मतलब इसी चैनल पे मिलेगा। और हाँ याद रखना कि हर एक क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक कमेंट शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।